नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के हैदराबाद रोड पर विद्युत के तार गिरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कमलनगर के कोरकेला आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों और महिलाओं को दी जाने वाले आहार में अव्यवहार। कर्नाटक भर के पेट्रोलियम डीलर 31 मई को विरोध प्रदर्शन करेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अभिनेता जग्गेश ने नामांकन दाखिल किया। एक अन्य लेखक ने पाठ्यपुस्तकों में अपने काम का उपयोग करने की अनुमति रद्द कर दी। शिमला में पीएम मोदी ने कहा, भारतीयों का सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि मेरा संकल्प, देश के लिए करूंगा काम। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा काले धन को सफेद करने के लिए हुई थी नोटबंदी। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर में पिछले 2-3 दिनों से दोपहर और शाम के समय तेज हवा और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। तेज हवा के चलते आज शहर के हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय के निकट हैदराबाद रोड पर विद्युत के तार सड़क पर गिरे। हालांकि इससे कोई दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन बिजली के इन तारों के कारण राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश का मौसम शुरू होने को है और शहर में नालियों की सफाई, सड़क की मरम्मत और विद्युत विभाग द्वारा विद्युत के तारों और ट्रांसफार्मर का पहले से ही काम करना चाहिए, जिससे लोगों को बारिश के मौसम में परेशानी न हो। सहायक संपादक समीर खान की रिपोर्ट। और आज के कमलनगर तालुका में कोरकेला आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले आहार में केंद्र के जिम्मेदार हेराफेरी कर रहे हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता अलीम पाशा ने केंद्र को भेंट देकर जानकारी हासिल की है। इस दौरान बताया गया है कि बच्चों और महिलाओं को दिए जाने वाला दूध उपलब्ध नहीं है कहकर वापस भेजा जा रहा है। केंद्र में रहे लोगों ने यह भी शिकायत की है कि दाल, मिर्ची, अंडे जैसी सामग्री नहीं दे रहे हैं। इन सब के बावजूद उच्च अधिकारी के खामोश रहने की बात केंद्र में लोगों ने बताई है। और आज से अलीम पाशा की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। राज्य भर के पेट्रोलियम डीलरों ने विरोध के रूप में मंगलवार को तेल डिपो से पेट्रोल और डीजल नहीं खरीदने का फैसला किया है। अखिल कर्नाटक फेडरेशन ऑफ पेट्रोलियम डीलर्स देश के 23 अन्य राज्यों के डीलरों के साथ अधिक मार्जिन की मांग और उत्पादन शुल्क में अचानक कटौती का विरोध करने के लिए शामिल हो गए। फेडरेशन के एक तारानाथ ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि जनता को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा, हमें यह विरोध करना पड़ा क्योंकि सरकार बार बार अनुरोध के बावजूद हमारी मांगों पर विचार करने में विफल रही है। हालांकि जनता के सदस्यों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पेट्रोल स्टेशनों में पर्याप्त ईंधन स्टॉक है। कर्नाटक से राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पूर्व एमएलसी लहर सिंह सिरोया और भाजपा नेता जग्गेश मंगलवार सुबह 11 बजे बेंगलुरु में अपना नामांकन दाखिल किया। जी रामकृष्णा और देवनूर महादेवा के बाद लेखक प्रोफेसर एसजी सिद्धरामैया ने भी शिक्षा के सांप्रदायिककरण के विरोध में कक्षा 9 की कन्नड़ा पाठ्यपुस्तक में अपने कार्यों का उपयोग करने की अनुमति रद्द कर दी है। सिद्धरामैया ने राष्ट्रकवि डॉक्टर जीएस शिवरुद्रप्पा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। साथ ही डॉक्टर एसएन राघवेंद्र राव, डॉक्टर चंद्रशेखर नंगली और डॉक्टर नटराज बुधल सहित अन्य सदस्यों ने भी इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को अपना इस्तीफा सौंपते हुए उन्होंने कर्नाटक के शैक्षिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक माहौल में असंवैधानिक उत्पीड़न पर अपना क्रोध व्यक्त किया है। लेखकों ने कर्नाटक की लोकतांत्रिक और संघीय व्यवस्था पर हमला करने वाले तत्वों के प्रति सरकार की निष्क्रियता की निंदा की। गृह मंत्री श्री आरागा ज्ञानेंद्र ने आज किसान नेता पर स्याही फेंकने वाली घटना की कड़ी निंदा की है, जिसमें एक बदमाश ने किसान नेता श्री राकेश टिकैत के चेहरे पर काली स्याही फेंक दी थी। पत्रकारों से बात करते हुए गृह मंत्री ने घटना की निंदा करते हुए बताया कि पुलिस ने अपराधियों को हिरासत में ले लिया है और घटना की जांच कर रही है। मंत्री ने कहा कि किसान नेता को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने का प्रयास अमानवीय और बर्बर कृत्य है। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बेंगलुरु में उन पर स्याही फेंकने के बाद कहा है कि काली स्याही और घातक हमला किसानों और मजदूरों की आवाज को दबा नहीं सकता। कर्नाटक की राजधानी के गांधी भवन में सोमवार को एक किसान संगठन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बदमाशों ने टिकैत पर स्याही फेंकी, जिसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी शिमला के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने भव्य रोड शो किया है, जिसमें भारी जनसैलाब उमड़ आया। इस दौरान पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा भी हुई और बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित दिखाई दिए। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने किसानों को बड़ा गिफ्ट दिया। उन्होंने किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी की। इसके तहत किसानों को 21,000 करोड़ रुपए की राशि मिली है। इसका लाभ देश के 10 करोड़ किसानों को मिलेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जाली नोटों से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए मंगलवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि
नोटबंदी काले धन को सफेद करने के लिए की गई थी और इसकी वजह से जनता को तमाम तरह के कष्ट झेलने पड़े थे। उन्होंने यह भी कहा है कि नोटबंदी का दर्द देश कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर नोटबंदी लागू की थी। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट में कहा, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के नाम पर देश को अचानक लाइन में लगा दिया गया। लोग अपना ही पैसा निकालने के लिए तरस गए। कई घरों में शादियां थी, बच्चों और बुजुर्गों के इलाज चल रहे थे, गर्भवती महिलाएं थी, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं थे। घंटों लाइन में लगने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस नेता ने दावा किया, 2022 में रिजर्व बैंक के हवाले से खबर आई कि बैंक में पहुंचे 500 रुपए के 101.9% और 2000 रुपए के 54.16% से ज्यादा नोट नकली हैं। 2 मासूम बच्चे और पति के साथ गुजर बसर करने वाली महिला की मां ने अपने हिस्से की संपत्ति अपनी पुत्री के नाम किया तो भाई ही उसके दुश्मन बन गए। उत्पीड़न करने वाले भाइयों को कौन समझाए कि मां ने अपना हिस्सा बेटी को देकर अपना फर्ज निभाया है। आज बहन अपने भाइयों से जान का खतरा बता रही है और योगी सरकार में कोई उसकी सुनने वाला ही नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसी ही पीड़ित महिला की जो इंसाफ के लिए दर दर की ठोकर खा रही है। थाना नखासा क्षेत्र के तुर्तीपुर इल्हा निवासी तबस्सुम परवीन चैबा पत्नी मियांजी इंतजार हुसैन ने पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारियों को भेजे शिकायती पत्र में अपने भाई मुजाफ अली मंजर आशक अली निवासी चौधरी सराय संभल की शिकायत की है। संभल से राजा हुसैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंदी पत्रकारिता दिवस पर ऑल इंडिया न्यूज़पेपर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारिता और उसमें निहित जोखिम व चुनौतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस मौके पर वयोवृद्ध पत्रकार सरदार सिंह देवल व खेम सिंह चाहल को सम्मानित किया गया। नगर के मोहल्ला आलम सराय स्थित डीके रिसोर्ट में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ सदर एसडीएम विनय मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में हिंदू जागृति मंच के अजय शर्मा ने अपने संबोधन में पत्रकारों से पत्रकारिता में जोखिम व चुनौतियों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए पत्रकारों को योद्धा करार दिया। हिंद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य विनोद कुमार खन्ना ने कहा कि पत्रकार सबकी आवाज बुलंद करता है, लेकिन निशाने पर खुद रहता है। इसके अलावा अन्यों ने भी बात कर पत्रकारों के काम पर रोशनी डाली। संभल से राजा हुसैन की रिपोर्ट। रामपुर में सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिलदार सिंह उर्फ साबी के रिजॉर्ट पर चला बिलासपुर प्रशासन का बुलडोजर। NH 87 हाईवे की जद में आ रहा था सपा नेता का रिजॉर्ट। जमीन सत्येंद्र नामी एक व्यक्ति के नाम पर रहने की बात बताई जा रही है, लेकिन यह रिसोर्ट सपा नेता का बताया जा रहा है। फिलहाल योगी सरकार सपा नेताओं पर शिकंजा कस रही है। पहले भी कई एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त सभी पर कार्रवाई की गई और उसे जेल भी भेजा गया। इसके अलावा भाजपा मंत्री बलदेव सिंह ओलख और सीबी के बीच विवाद चल रहा है, जिसको लेकर मुकदमा भी चल रहा है। एक बार फिर साबी की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया गया। रिपोर्टर नाजिम अली की रिपोर्ट। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। 100 दिन बाद रिलीज होगी रणबीर आलिया की ब्रह्मास्त्र। 15 जून को आएगा ट्रेलर। अब समाचार खेल जगत के। आईपीएल का सबसे रोचक आंकड़ा, आरसीबी को प्लेऑफ में हराने वाली टीम कभी नहीं बनी चैंपियन। अंत में समाचार बाजार के। पेट्रोल डीजल की आज हो सकती है किल्लत। कमीशन के झगड़े में ईंधन नहीं खरीदेंगे पंप डीलर। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के हैदराबाद रोड पर विद्युत के तार गिरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कमलनगर के कोरकेला आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों और महिलाओं को दी जाने वाले आहार में अव्यवहार। कर्नाटक भर के पेट्रोलियम डीलर 31 मई को विरोध प्रदर्शन करेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अभिनेता जग्गेश ने नामांकन दाखिल किया। एक अन्य लेखक ने पाठ्य पुस्तकों में अपने काम का उपयोग करने की अनुमति रद्द कर दी। शिमला में पीएम मोदी ने कहा, भारतीयों का सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि मेरा संकल्प, देश के लिए करूंगा काम। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, कहा काले धन को सफेद करने के लिए हुई थी नोटबंदी।
केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मुलाकात होगी कुछ और समाचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।